हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट देखेगा कि इकोनॉमी आपका जो है पूरी तरह से पस्त है और शेयर बाजार जो है मस्त है। मतलब वाई इंडियन इकोनॉमी डाउन एंड शेयर मार्केट अप, क्यों ऐसा है? तो इसी के रहस्य को हम लोग समझेंगे और इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन रहता है। ये मत समझिए कि ये केवल आपको न्यूज में बता रहा हूँ, ये परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने चुना है और इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ये बैंकिंग फाइनेंस जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है शेयर मार्केट, शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट या कमोडिटी मार्केट। तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या ऐसा कारण है कि अर्थव्यवस्था के बुरा प्रदर्शन के बावजूद शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके क्या कारण है। फिर इस तरह के अब आपको इसमें शेयर बाजार में जाना चाहिए कि इससे दूर रहना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए, मैं स्टूडेंट के लिए बात नहीं बता रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सब चीजों की डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल जो है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी सूचना आपको मिलती रहे। और डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ आपको सभी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें काम आने वाली चीजों को मैं रखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे है कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है, व्हाई इंडियन इकोनॉमी डाउन एंड शेयर मार्केट अप, ऐसा क्यों है? तो देखिए, अब इसको आप समझते हैं एसेट्स क्लास, जिसमें इन्वेस्ट करके, एसेट्स उसको बोलते हैं जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रिटर्न जो है अर्न करता है। तो एसेट्स क्लास में देखिए बॉन्ड होता है जो एक तरह का लॉन्ग टर्म का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, कर्जा का उपकरण होता है। जैसे भारत सरकार को भी कर्ज चाहिए तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, और कंपनियों को जो है कंपनी कॉर्पोरेट को भी लोन चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए। तो सभी जो भी कॉर्पोरेट है उनको भी कर्ज चाहिए, तो उनका इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड। और इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सिक्योर्ड होता है, इसमें इरोजन नहीं होता है लेकिन रिटर्न कम मिलता है। फिर दूसरा हो गया इक्विटी शेयर्स, एसेट क्लास में शेयर आता है। तो शेयर में आप इन्वेस्ट करके ओनरशिप प्राप्त कर लेते हैं, जबकि बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करके केवल क्रेडिटर होते हैं, आप उधार देने वाले होते हैं, आपको ब्याज मिलता है। और शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ओनरशिप होता है, जिस रेशियो में आपके पास शेयर है उस रेशियो में, और फिर उस पे आपको डिविडेंड मिलता है रिटर्न के रूप में। और फिर कमोडिटी में सुने होंगे गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर तो ये इसमें भी इन्वेस्ट करके लोग जो है रिटर्न अर्जित करते हैं। तो देखिएगा कि एसेट्स क्लास में ये तीन के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, और ये तीनों अप है। ऐसा रेयर होता है कि तीनों जो है एक साथ अप हो जाए, इसीलिए इसमें समझने का जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए इसको बोल रहा है एक्शनेबल बबल इन स्टॉक मार्केट। ये एक तरह का बबल है जो कभी भी फूट सकता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि तीनों जो है एसेट्स क्लास एक ही साथ जो है अप हो, ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखिए, अब जैसे इकोनॉमी जो है अगर अच्छा करते रहता है, जैसे जीडीपी का ग्रोथ आपका हाई ग्रोथ रेट अगर है 7%, 8%, 6% ग्रोथ है, तो लोग देखिएगा शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ अच्छा है, मतलब इकोनॉमी में जितनी भी कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और वो अपने शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड दे रही हैं, तो लोग फिर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट ऊपर रहता है। तब तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अभी आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो अभी जो आपका जीडीपी ग्रोथ है, देखिएगा 2016-17 के बाद से ये लगातार जो है डाउन ट्रेडिंग में है, डाउन होते जा रहा है। 8.4 से 7%, फिर 6.1%, फिर 4.2% पिछले साल मिला। और इस साल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन निगेटिव में हो जाएगा 4 से 5%। तो जब निगेटिव में हो जाएगा और कंपनियों का प्रॉफिट पूरी तरह से लगभग घाटा में चली गई हैं कंपनियां, वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे आउट नहीं करेंगी, तब ये शेयर मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है? इसीलिए जो है इसको बबल बताया जा रहा है, क्योंकि ये फटेगा और फिर इसमें लॉस होगा लोगों को। इसलिए
हमेशा जो है अभी जो है शेयर मार्केट से दूर रहने को सजेस्ट किया जाता है। हाँ, अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, क्योंकि उतार चढ़ाव का फायदा आपको मिलते रहता है। तो इक्विटी को ऊपर नहीं जाना चाहिए। इक्विटी को कब ऊपर जाना चाहिए? तो जब शेयर मार्केट जो है, जब इकोनॉमी आपका अच्छा करते रहता है तब। और जब इकोनॉमी आपका वर्स्ट परफॉर्म करते रहता है, जब इकोनॉमी खराब रहता है, तो फिर देखिएगा लोग जो है बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर गोल्ड में या सिल्वर में। तो देखिएगा गोल्ड भी जो है ये 55,000 ऑल टाइम हाई चला गया है, फिर 75,000 के आसपास सिल्वर चला गया है। तो इस तरह से कमोडिटी भी हाई है, बॉन्ड भी हाई है। तो ये तो समझ में आता है, क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो लोग बॉन्ड और सिल्वर और फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अगर अप है तो मतलब कि रियलिटी है। लेकिन अगर शेयर मार्केट अप है, मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें खतरा निहित है, ये आपको समझने का जरूरत है। अब शेयर मार्केट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे सेंसेक्स सुने होंगे। सेंसेक्स जो है ये सेंसिटिव इंडेक्स होता है, शॉर्ट फॉर्म है इसका सेंसेक्स, और ये प्राइम शेयर प्राइस इंडेक्स है, या इंडेक्स को इंडाइसेस बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, इंडिया का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उसका एक प्राइम शेयर प्राइस इंडेक्स है, मतलब उसमें बहुत सारे इंडाइसेस हैं जिसके माध्यम से कंपनियों के शेयर का दाम आप जान सकते हैं। तो उसमें से ये प्राइम है, मतलब मुख्य है, और इट इज कंसिस्ट ऑफ 30 लीडिंग स्टॉक्स। भारत में जितनी भी 30 बड़ी कंपनियां हैं उसका शेयर इसमें शामिल है। मतलब इसमें कितने स्टॉक शामिल है? तो 30। ये मत समझिएगा कि सेंसेक्स में 100 है, नहीं, 30 कंपनी है ऑफ डिफरेंट सेक्टर, जैसे ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, या इस तरह के बहुत सारे सेक्टर हैं। उस सेक्टर के जो टॉप लीडिंग कंपनी है, ऑटो सेक्टर है, कैपिटल गुड्स वाला है, फिर FMCG सेक्टर है, तो सभी सेक्टर की लीडिंग कंपनियों का ये इंडाइसेस होता है। मतलब कि कौन सा कंपनी का शेयर का दाम ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये किससे पता चलता है? तो सेंसेक्स से पता चलता है। तो देखिए कि सेंसेक्स जो है फरवरी में ऑल टाइम हाई 42,000 पे था। मतलब ये 30 कंपनी का स्टॉक के प्राइस का एवरेजिंग करेंगे तो 42,000 पॉइंट्स में था उसका वैल्यू। अब ये जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन की प्रक्रियाएं शुरू हुई और उसका अर्थव्यवस्था पे बहुत नकारात्मक प्रभाव होने वाला था, तब उसके अनुमान में शेयर बाजार जो है देखिएगा मार्च महीने में ये गिर के कितना हो गया? तो 26,500, मतलब लगभग 35% जो है इसमें फॉल हुआ, इसमें गिरावट हुआ। अब गिरावट हुआ और फिर जो है ये मार्केट जो है उसके बाद क्या हो गया? तो रिकवर कर गया, बहुत तेजी से देखिएगा रिकवर कर गया, और इसी को बोलते हैं V शेप। ये V शेप मतलब जितना तेजी से गिरा फिर उठ गया उतना तेजी से, तो इसको V शेप रिकवरी कहा जाता है। तो ये रिकवरी हुआ अगस्त महीने में, देखिएगा 38,400 पे चला गया है। लेकिन ये इकोनॉमी को नहीं रिफ्लेक्ट करता है। जैसे इकोनॉमी में ये V शेप नहीं बन रहा है, ये लगातार जो है डाउन ट्रेंडिंग में है। V का कहाँ जो है निचला पॉइंट जाएगा तब फिर उठेगा। तो अभी यहाँ पे चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रही है। इसीलिए ये जो है कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है कि इकोनॉमी आपका डाउन होते जा रहा है, तो ये शेयर बाजार भी डाउन होते जाना चाहिए था, लेकिन इसमें V शेप रिकवरी दिख रहा है, तो इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। तो एक चीज हो गया। फिर उसके बाद से जो है इसी तरह से देखिएगा कि जैसे एक और इंडाइसेस होता है, उसको बोलते हैं निफ्टी। सुने होंगे, सेंसेक्स के बाद निफ्टी सुने होंगे। तो निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 को शॉर्ट बोलते हैं निफ्टी। जैसे सेंसिटिव इंडेक्स को शॉर्ट में सेंसेक्स बोलते हैं, उसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 को शॉर्ट में बोलते हैं निफ्टी। NSE सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का इंडाइसेस है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइसेस है, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइसेस है NSE का। ये भी मुंबई में ही लोकेटेड है। अब जो है फरवरी में देखिएगा ये 12,200 ये ऑल टाइम हाई पे था फरवरी महीने में। जैसे सेंसेक्स हाई पे था उसी तरह से भी हाई पे था। इसका बेस ईयर अलग है, और इसमें जो है देखिएगा कि ये क्या है, तो ये भी प्राइम शेयर प्राइस इंडेक्स है किसका? तो NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और इट कंसिस्ट 50 स्टॉक ऑफ डिफरेंट सेक्टर। जैसे इसमें 30 स्टॉक है, इसमें 50 स्टॉक है अलग अलग सेक्टर के लीडिंग कंपनी।
तो ये इसका बेस ईयर अलग है, इसका बेस ईयर अलग है, तो इसका वैल्यू आपको ज्यादा दिख रहा है, इसका वैल्यू कम दिख रहा है। इसका बेस ईयर जो है 1976 का, इसका 1995 का, इसलिए कम दिख रहा है। और ये भी तेजी से फॉल हुआ और ये 7600 हो गया, मतलब 35% से 40% भी गिरावट इसमें हुआ। और फिर इसमें भी रिकवरी होकर के देखिएगा 11,350 हो गया, मतलब रिकवर कर गया। तो ये रिकवरी जो है वर्ल्ड वाइड देखिएगा कि जो आपका इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो 8% से बढ़ा है और दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट गेन है वर्ल्ड में, जबकि इकोनॉमी में आपका वर्स्ट कंडीशन है। तो इसी से सावधानी की जरूरत है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि जब इकोनॉमी में आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है, इकोनॉमी, कंपनियां लॉस में है और फिर उन कंपनियों के शेयर का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें जो है ये मार्केट जो हुआ बढ़ा, तो ये दिख रहा है कि 8% के हिसाब से लगभग 8-9% के हिसाब से बढ़ रहा है, जबकि जीडीपी ग्रोथ -4-5% है, कोई मैच ही नहीं है उसका। तो अब इसमें देखिएगा कि इसमें जो है एक कारण बताया जा रहा है कि स्पेकुलेशन लेवल जो है स्टॉक एक्सचेंज में वो बहुत ज्यादा है। उसको मेजर किया जाता है डिलीवरी परसेंटेज से, जो हाईएस्ट है पिछले 15 साल में। पिछले 15 साल में जैसे इन्वेस्टमेंट कोई करता है, जैसे मान लीजिए कि टाटा मोटर का शेयर, मारुति सुजुकी का शेयर का दाम कम हो गया है, तो लोग खरीद करके रख लेते हैं कि चलिए जब दाम बढ़ेगा तो फिर हम बेचेंगे, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी, मतलब वो खरीद लिया गया उससे। तो इससे भी शेयर मार्केट ऊपर जाता है। जब आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं बुल। ये जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं बुल, और घटता है तो बोलते हैं बियर मार्केट। तो बुल जो है इस तरह से जो है बढ़ जाएगा मार्केट। लेकिन स्पेकुलेशन में क्या हुआ कि टाटा मोटर के शेयर को मॉर्निंग में खरीद लिया गया, फिर उसको बेच दिया गया, कुछ बढ़ गया, वो अगर लंच के समय आते आते कुछ बढ़ गया तो उसको बेच दिए, फिर जो है आप सेकेंड हाफ में खरीद लिए, फिर बाजार होते होते बंद होते होते आप बेच दिए, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। तो ये स्पेकुलेशन का परसेंटेज पिछले 15 वर्षों में ज्यादा है। लोग खरीद ले रहे हैं लेकिन उसका डिलीवरी कम ले रहे हैं। तो ये एक जो है कारण है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। फिर दूसरा जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन मनी जो है, देखिएगा फॉरेन मनी जो आता है इंडिया में उसको बोलते हैं, सुने होंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उसको बोलते हैं FPI। तो ये दोनों जो है इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है। बाहर में चूंकि इकोनॉमी का हाल खास्ता है और वहां ब्याज दर में बहुत कमी हुआ है, तो वहां कुछ रिटर्न नहीं है, तो बाहर का जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, FDI नहीं, बल्कि FII जो उसको बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो पोर्टफोलियो बना करके इन्वेस्ट करता है, उसी को बोलते हैं। वो विदेश की जो है समझिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी है या म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो अपने इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करके इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, और उसके मनी को हॉट मनी भी बोलते हैं, क्योंकि वो मोर प्रॉफिट ओरिएंटेड प्लेस में माइग्रेट करने का प्रवृत्ति रहता है, उसको बोलते हैं हॉट मनी। सुने होंगे, उस फॉरेन मनी को हॉट मनी भी बोलते हैं। तो वो हॉट मनी जो है इंडिया में लगातार देखिएगा कि जून महीने में 22,000 करोड़ रुपए जो है आया इंडिया में। तो देखिएगा उसकी वजह से इंडिया का जो फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व्स है, वो बहुत तेजी से बढ़ के देखिएगा ऑल टाइम हाई चला गया है। 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया, फिर अभी देखिएगा 535 बिलियन डॉलर जो है अभी फॉरेक्स हो गया है, ड्यू टू बाहर से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन मनी कम इनटू स्टॉक मार्केट इन जून जुलाई में बहुत आया है वो पैसा। तो इस तरह से ये जो आया है उससे भी शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये समझने की बात है। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं यहाँ का जो है, वो लोग अपना पैसा बाहर किया है। और फिर शॉर्ट सेलिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया RBI। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि जो बाजार बियर मार्केट होता है, उसमें शेयर को शॉर्ट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और फिर नीचे जाके उसको खरीद लिया जाता है, उसमें मुनाफा कमाता है बियर मार्केट में बियर। तो बियर मार्केट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया है सेबी जो है, शॉर्ट सेलिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सेबी, ताकि मार्केट नहीं नीचे जाए। लेकिन जैसे ही ये शॉर्ट सेलिंग
को जो रिस्ट्रिक्शन है सेबी हटाएगा तो देखिएगा कि वो फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये सेबी इसका रेगुलेटर रहता है। इस पूरे मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है? सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जिसके चेयरमैन का नाम सुने होंगे अजय त्यागी, जिनको अभी एक्सटेंशन मिला है, वो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उसी तरह से अब इस स्थिति में जब ऐसा हो रहा है तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए? तो कीप अवे फ्रॉम शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से अभी आप दूर रहिए। अब आप इन्वेस्टर है तो भी दूर रहिए और इंतजार करिए गिरने का। जब गिरेगा तब वहां से खरीद सकते हैं। जैसे यहां जो खरीद लिया होगा उसको देखिएगा कितना फायदा हुआ है। और इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें रिलायंस जियो वाला इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है, सोचिए वो शामिल नहीं है। तो उसकी वजह से और फिर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी में आप ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं, नीचे भी इन्वेस्ट करते हैं, वो एवरेजिंग हो जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो एसआईपी के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए। और अगर एसआईपी आपका शॉर्ट टर्म का है तो अभी मार्केट ऊपर है तो उसे बाहर भी निकल सकते हैं। अभी सबका देखिएगा एसआईपी जो करते हैं उसको बोलते हैं नैब, बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, तो अभी हाई है तो अभी आप निकल सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। लेकिन लॉन्ग टर्म है तो आप बने रहिए, क्योंकि आप ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं, नीचे भी इन्वेस्ट करते हैं और फिर ऊपर ही जाता है मार्केट, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलता है। तो अब आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि शेयर मार्केट जो है क्यों नीचे, मतलब कि इकोनॉमी का हाल खराब है लेकिन शेयर मार्केट में बढ़ रहा है। उसका कारण ये भी है कि फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर जो फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, और फिर इसी तरह से देखिएगा जो सॉफ्टवेयर कंपनी सब है वो सब अच्छा परफॉर्म कर रही है। और फिर रिलायंस जियो में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके चलते रिलायंस जियो भी ऊपर चल रहा है। तो ये सब की भी वजह से शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों मार्केट जो है क्यों ऊपर जा रहा है। लेकिन ये एक्शनेबल बबल है स्टॉक मार्केट में, जो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है और फिर ये जो है तेजी से जो ऊपर उठा है फिर वो नीचे भी गिर सकता है। जब इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करना होगा तो नीचे भी आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमी आपका ऊपर नहीं गया है, वो वर्स्ट कंडीशन में है। पिछले 50 वर्ष में इतना खराब अर्थव्यवस्था का हाल कभी नहीं रहा। लाखों लोग, करोड़ों लोग की नौकरियां गई हैं। तो इस स्थिति में जो है कंपनियों का स्थिति ठीक नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।